तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम करते हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल। इसका जो पहला वाला सवाल है वो आपके पहले वाले पार्ट में, इसका एक और पार्ट है, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, ठीक है। इसके हमको चार पद लिखे निकालने, यानी कि A1 A2 A3 A4। जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ये प्रथम पद दे रखा है ए, और ये है सारवंतर डी। सारवंतर मतलब उनके बीच का गैप, ठीक है। तो देखो निकाल लेंगे हम आराम से। प्रथम पद क्या होगा, A1। दूसरा पद A2 A3 और A4। हमको कितने पद निकालने, प्रथम चार पद, ठीक है। A1 A2 A3 A4 ये निकालना है। आई बात समझ में। तो A1 आपका क्या होता है, जो A होता है वही A1 होता है। A2 क्या होता है, A प्लस डी, इससे A2 मिल जाता है। A3 कैसे मिलता है, A प्लस 2D। जितना यहाँ पे लिखा होता है उससे एक कम। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 4 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3D। बस सिंपल है। अब कर लो इसको। अगर करे तो A कितना हमारे पास में 10, ये हो गया आंसर। इसके बाद में ये करे तो क्या आएगा, 10 का 10 प्लस डी कितना है, बी भी 10। 10 10 कितने हो गए, 20। ये हो गया हमारा। ए कितना है 10 प्लस 2 का 2, डी भी कितना है 10। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब किसमें, गुणा में, ठीक है। तो हमने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब भी क्या है, गुणा में। ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं ना, मतलब किसमें, गुणा में। तो 10 का 10 प्लस 2 दाम 20। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। प्लस ए कितना हमारे पास में 10 है, प्लस 3 का 3, डी भी कितना हमारे पास में 10। तो करो 10 का 10 प्लस 3 दाम 30, गुणा किया तो 10 और 30 कितना हो गया, 40। बस हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा चार को चारों पद मिल गए, यही हमारे क्या है आंसर। तो इसे एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से होंगे, 10 20 और 30 और 40। तो यही तुम्हारा क्या है आंसर, सिंपल, एकदम इजी है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड, ठीक है। सेम सिस्टम है, वैसे के वैसे करना है। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। A1 क्या होता है, जो A होता है वही होता है। A2 क्या होता है, A प्लस डी। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। जितना यहाँ पे उससे एक कम। यहाँ पे क्या होगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि 3D। बस हो गया, कर लो अभी। A कितना है, -2। ये हमको मिल गया A1। A2 क्या होगा, A कितना है, -2 प्लस डी कितना है, 0। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, -2 का -2। यहाँ पे किधर क्या होगा, ए कितना, -2 प्लस 2 का 2, डी कितना 0। तो 0 गुणा में ब्रैकेट लगाया तो -2 का 2। 0 से किसी का भी गुणा करते हैं आंसर क्या आता है, 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास में आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। 0 का कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। ए कितना, -2 प्लस 3 का 3, डी कितना हमारे पास में 0, ठीक है। गुणा में इसलिए लगाया ब्रैकेट, प्लस 0 से 3 का गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ से क्या आएगा, -2। बस ये तो हो गया 0। मिल गया हमको चारों पद, क्या है सब सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि टी की वैल्यू 0 है, यानी कि इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं। आई बात समझ में। इसलिए इस एपी में सारे के सारे जो पद आएंगे इसके, वो सब क्या होंगे, -2 ही होंगे। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों क्या हो गए, -2 ही होंगे। ऐसे ऐसे इसके लिए कितने ही पद निकालो, सब क्या आएंगे, -2 ही आएंगे, क्योंकि डी तो है ही नहीं। आई बात समझ में। ये हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड, ठीक है। सेम सिस्टम। पहला पद क्या होगा, A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। पहला पद क्या होगा, A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A4 क्या होगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि 3D। बस सिंपल। A1 कितना हमारे पास में 4 हो गया। A2 कितना, A कितना है 4 प्लस डी कितना है, -3। ये चीज है, ठीक है। तो 4 का 4 प्लस माइनस क्या होगा, -3 का 3। 4 में से 3 गया 1, ठीक है। ए कितना हमारे पास में 4 प्लस 2 का 2, डी कितना -3। बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, इसलिए ब्रैकेट लगाया। तो 4 का 4, 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। पर प्लस माइनस, ये माइनस का 2 है, ये माइनस ना, ये प्लस का 2 है, और ये -3 है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है।
ये निशान तो पता है ना तुमको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 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 प्लस होता है, ये सब चीजें। देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, वो भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं आपके, प्लस, ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया तो 2। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, ये किसका, माइनस का, तो ये भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। जोड़ बाकी में जो बड़ा दिखता है उसका साइन लगाते, ठीक है। गुणा में साइन से साइन आता है। अब देखो ए कितना है, 4, प्लस 3 का 3, डी कितना है, माइनस का 3, ठीक है। गुणा में इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, 4 का 4, 3 तिया कितना होगा 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो ये कोई साइन है मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 9 में से 4 गया तो 5, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, एक इसका माइनस का, तो आंसर भी आएगा माइनस का। सिंपल, हमको मिल गए चारों पद। तो ऐसे एपी के चारों पद क्या क्या होंगे, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई बस नहीं, एकदम सिंपल है। अब करते हैं उसका चौथा, दूसरे का चौथा, ठीक है। सेम सिस्टम, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4। A1 क्या होगा A, A2 क्या होगा A प्लस B, A3 क्या होगा A प्लस 2D, और A4 क्या होगा A प्लस 3D। A1 कितना है, -1 हो गया, A1 -1, प्लस का प्लस, D कितना है 1/2, ठीक है, ऐसा जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे हम, देखो जब भी बट्टा में संख्या हो और प्लस माइनस करना हो तो हम एलसीएम लेते हैं, लसअप लेते हैं, फिर हल करते हैं, ठीक है। इसके बट्टा में कोई नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का लसअप लेंगे, कितना आएगा तुम्हारे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में, तो ये आया कैसे है, जो हमारे पास 2 आया लसअप लिया किसका, इस 1 और 2 का लसअप लिया, ठीक है। तो 1 से और इससे मिलकर 2 आया है, तो यानी कि 1 के अंदर 2 से गुणा करते तो 2 आता है, तो ऊपर भी किससे करो 2 से, तो 2 एकम 2, साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस का प्लस, यहाँ पे सेम है तो ऊपर भी सेम रहता है, मतलब क्यों, इस 2 का गुणा 1 से किया होगा तो ये आया होगा ना, तो ऊपर भी किससे करेंगे 1 से, तो 1 से करते तो वो भी वो संख्या आती है, 1 तो 1, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 2, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है 2, किसका, माइनस का, तो आंसर भी आएगा हमारा माइनस में। जोड़ बाकी में जो बड़ा दिखता है उसका साइन लगाते हैं, तो हमने जोड़ बाकी की, उसके बाद में बड़ा कौन है, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन है, अगर ये प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो प्लस वाला साइन लगाती। ए कितना, -1, प्लस 2 का 2, डी कितना 1/2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा, इसलिए लगाया ब्रैकेट, ठीक है। तो -1 का 1, देखो ये 2 बट्टा में नीचे है, ये गुणा में मतलब ऊपर होता है, ठीक है। इस 2 का अगर गुणा कर दे 1 के साथ होगा, ये भाग में, तो 2 से 2 कट गया, मतलब एक बार भाग गया, ठीक है। कितनी बार, एक बार भाग गया, 1 का 1 से गुणा होगा कितना, 1 ही आएगा, तो प्लस का प्लस और 1। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मतलब 1 में से 1 गया तो 0। ए कितना है, -1, प्लस का प्लस, 3 का 3, डी कितना है 1/2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा, -1 का -1, प्लस का प्लस, ये ऊपर है ये तो कट नहीं रहा, अब तो 3 का 1 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर ऊपर, 3 एकम 3 बट्टा में 2। देखो सेम ऐसा कैसे हो गया, तो करो इसका लसअप लेके, क्योंकि बट्टा में संख्या हो और प्लस माइनस करना हो तो लसअप लेके करते, तो इसके बट्टा में कोई नहीं तो 1 ले लो। अब 1 और 2 का लसअप लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 से 2 कैसे आया होगा, इसका गुणा 2 से करते तो 2 आता है, तो ऊपर भी इससे करेंगे 2 से गुणा, तो 2 एकम 2, आगे माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, 2 2 यहाँ पे सेम रहता है, ऊपर भी सेम आएगा, मतलब 3 का 3 आएगा, क्यों, तो 2 का 1 से गुणा करते तो 2 आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 का 3 सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी कि घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बट्टा में 2, साइन किसका आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है ना, 3 किसका, प्लस का, तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का निशान लगाना जरूरी नहीं है, लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलता है, पर माइनस का लगाना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया, तो हमको चारों मिल गए।
तो इस ईपी के चारों पद कौन कौन से हुए, पहला -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, ठीक है, प्लस का। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल इंटरमीडिएट। तो अब हम करते हैं इसका दूसरे का 5वां, ठीक है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, कर लो सिंपल। A1 क्या होगा, ये होगा। A2 तुम्हारे क्या होगा, A+D होगा। A3 क्या होगा, A+2D होगा। और A4 क्या होगा, A+3D। बस कर लो। ए कितना है, ये कहिए -1.25, ये हो गया, ठीक है। A2 में A+D, तो ए कितना -1.25 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25, ये चीज है, ठीक है। अब देखो -1.25 का 25 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 0.25 का 25, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे, देखो ये जोड़ने तो आता है ना सिंपल, पॉइंट पॉइंट को सीध में रखने होता है, ठीक है। जोड़ बाकी में क्या करते, पॉइंट पॉइंट को सीध में रख। तो 1.25 है, इसमें पॉइंट पहले बना लो, उसके बाद की इधर की संख्या इधर और इधर की इधर, कितना आ गया तुम 10, 1, 5 पॉइंट और 1, कितना आ गया 1.50, 1.50, ये आ गया। तो साइन किसका आएगा, जोड़ बाकी में साइन आता है जो बड़ा दिखता है उसका, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये बड़ा, माइनस का, वैसे दोनों माइनस के, तो ये माइनस के आएगा आंसर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ए कितना -1.25 प्लस का प्लस 2 का 2, डी कितना लिख लो माइनस का 0.25, कुछ ऐसा है डी, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में इसलिए लगाया हमने ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब गुणा, ठीक है। -1.25 का 25, अब कर लो इन दोनों का गुणा करो, अगर इन दोनों का गुणा कर तो क्या आएगा, सिंपल गुणा कैसे करते हैं, नॉर्मल गुणा कर लो, पॉइंट को एक बार भूल जाओ। तो अगर पॉइंट को भूल जाए तो यहाँ पर क्या 25 है, एक तरीके से नंबर क्या 25, 25 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। 25 का गुणा 2 से करेंगे कितना, 50 आएगा। उसके बाद में पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट कहाँ पे लगता है, देखो इन दोनों में पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या, 1 और 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 संख्या होनी चाहिए, तो 1 2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा कुछ, ठीक है। आगे सही नहीं लिखता खाली खाली, इसलिए 1 0 लगाते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निशान कौन सा आएगा, यहाँ पे गुणा किया हमने, ठीक है। तो गुणा में बड़ी संख्या का निशान नहीं आता, गुणा में आता है निशान से निशान, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये बस हमने, अब देखो अब यहाँ पे जोड़ बाकी है, यहाँ पे गुणा नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो तो पॉइंट की इधर वाली इधर जुड़ेगी, तो ये 5 और 0 कितना हो गया 5, ये 2 और 5 कितना हो गया 7, उसके बाद ये पॉइंट है, 1 और 0 कितना हो गया 1, और साइन किसका आएगा, जोड़ बाकी में बड़ी बड़ा दिखता है उसका, बड़ा ये, तो ये माइनस का, तो ये भी माइनस का, सिंपल। अब करते हैं, ठीक है। ये कितना हमारे पास में माइनस का 1.25 प्लस 3 का 3, डी कितना -0.25, ठीक है। ये कर लो, ये का ये तो सेम आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा, ठीक है। तो गुणा कर लो नॉर्मल, वैसे इसका मैं करके बताऊँ, ठीक है। तो कितना ये है, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। 3 से गुणा करना, इसका गुणा इससे करना, 3 से करो कितना आएगा, 3 पंजे 15, एक हाथ से 3 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, ये नंबर आता है, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो इसलिए 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। खाली आगे खाली सही नहीं लगता, इसलिए 0 लगाते, तो कुछ ऐसा नंबर आएगा, तो 0.75 ये नंबर आ गया। अब देखो निशान किसका आ गया, यहाँ पे गुणा किया ना, तो गुणा में निशान कैसे आता है, गुणा में निशान आता है निशान से निशान, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे जोड़ भागे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 1.25 है, पॉइंट पॉइंट को सीधे बनाओ, पहले पॉइंट ही बना लो, ये पॉइंट बनाया, 7 इधर है 5 इधर और 0 का 0 कर लो, 5 5 कितने हो गए 10, एक हासिल में 7 और 3 कितने हो गए 10, तो ये गया इधर पॉइंट का पॉइंट, 1 और 1 2, कितना आ गया 2.00, 2.00 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, एक बात है, ठीक है।
ये हो गया। अब देख लो क्या क्या बन गया हमारे एपी के चारों पद। पहला पद है -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गए हमारे आंसर। सिंपल, एकदम सरल है। ऐसे किया था, ये आएगा इसका। देखो साइन भी तो लगाना, साइन लगाना भूल गए। देखो माइनस बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो बड़े का साइन आएगा, बड़ा किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। तो हमारा ये आंसर भी किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत्र देखिए, ठीक है। प्रथम पद यानी कि क्या निकालना है, ये निकालना है। सारवंत्र मतलब डी निकालना है। आई बस समझ में। तो देखो कोई भी आपको ईपी दे रखी होती है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी होती है, तो उसका जो पहला पद होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका प्रथम पद होता है, ठीक है। तो पहला पद ये होगा, तो ए क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो गया एक आंसर, तो यही होगा पहला वाला, ठीक है। इसके बाद में निकालना हमको सारवंतर। क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर को इससे बता दे, डी से, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं, मतलब सारवंतर का मतलब वही कि गैप, इनके बीच का गैप कितना कितना है, देखो, ठीक है। तो गैप निकालना हो तो क्या करो, जो आगे वाला नंबर है उसमें से पीछे वाले नंबर को माइनस करो, कोई भी कर दो, किसी से भी। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी मिलेगा, इसमें से इसको करोगे तो भी मिलेगा, इसमें से इसको करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा होता है A1, ठीक है, ये पहला पद है A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ठीक है, ये है। तो कोई भी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करो, तो हम करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमको मिल जाएगा A2 कितना, 1 माइनस A1 कितना है 3, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ा कौन सा, ये बड़ा किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। तो हमारे पास में डी आ गया ये, ठीक है। ये निकालना था बस। प्रथम पद हो गया ये वाला, और सारवंतर ये वाला, बस ऐसा समझिए, सिंपल है। अब देखते हैं इसका सेकंड, ठीक है। तो प्रथम पद तो क्या होता है, जो पहला वाला है वही है। प्रथम पद तो क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, माइनस का 5, ये हो गया, ठीक है। और सारवंतर निकालना, सारवंतर मतलब गैप, इनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, ठीक है। सारवंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है, किसी से भी निकालो। चाहो तो A3 माइनस A2 कर दो, चाहो तो A4 में से A3 कर दो। हम करते हैं A4 में से A3, तो भी मिल जाएगा हमको, ये करते हैं, ठीक है। तो A4 कितना है 7 माइनस A3 कितना है 3, ये है। तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में 4, बस ये हो गया हमारा आंसर। बस सिंपल, एकदम सरल है। अब हम करते इसका थर्ड। देखो पहला पद तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। A1 A2 A3 A4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद तुम्हारा A1 होगा, बस प्रथम पद हो गया हमारे A1, कितना होगा 1/3, ये हो गया आंसर। और क्या निकालना है हमको, सारवंतर, तो कर दो सारवंतर। सारवंतर मतलब डी मतलब इनके बीच का गैप, हर एक पद के बीच का गैप कितना कितना, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आगे वाले में से किसी को भी पीछे वाले को माइनस कर दो। तो हम करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना 5/3, इसमें से माइनस कर दो 1/3 को। मैंने बताया था कि जब भी बट्टा में संख्या हो, ठीक है, और उनका प्लस माइनस करना हो तो कैसे करते हैं, लसब लेके। तो 3 और 3 सेम ही है, तो इनका लसब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो मतलब 3 का 3 ही आएगा, दोनों के नीचे संख्या सेम है तो 3 ही लसब आएगा, ठीक है। तो जब नीचे की संख्या सेम रहती है तो ऊपर भी सेम का सेम आता है, क्यों, क्योंकि 3 का गुणा 1 से करते तो 3 आता ना,
तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 का 5 आएगा, ठीक है, माइनस का माइनस। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 बट्टा में 3 का 3, ये हो गया आंसर। सिंपल, ये हो गया हमारे पास में प्रथम पद ये, और ये हो गया सार्वभौम डी। बस अब करते हैं इसका फोर्थ, ठीक है। तो ये वाला होगा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद क्या है, प्रथम पद होगा तुम्हारे A1, ये कितना है 0.6, ये हो गया प्रथम पद। अब निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब इनके बीच का गैप, इसको लिखते हैं हम डी से। तो क्या करते हैं, आगे वाले पद में से दूसरे पिछले वाले पद को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 तुम्हारे कितना है 1.7, माइनस कर दो 0.6 को, तो करो ये माइनस, सिंपल। ये कैसे करते हैं, पॉइंट पॉइंट को सीध में रखना होता है, ठीक है। पॉइंट वाले जोड़ भाई कैसे करते हैं, पॉइंट पॉइंट को पहले सीध में रखो, पहले पॉइंट ही बना लो, ठीक है। उधर की संख्या उधर, इधर की इधर, इधर 6 है, इधर क्या है 0 है, क्या करना माइनस, ये हो गया 7 में 6 गया 1, 1 का 1, 1 में से 0 आएगा, 1 ही आएगा, तो 1.1। तो तुम्हें बड़ा कौन सा, ये बड़ा, प्लस का तो ये भी आएगा प्लस का। बस ये हो गया आंसर, सिंपल। बस तो अब हम करते हैं इसका चौथा सवाल। ये क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद निकालें, ठीक है। तो ये आपको सवाल दे रखे, इनमें पता करना है ये एपी में है कि नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पता कैसे करते हैं, समांतर श्रेणी की खासियत ये होती है कि इनके बीच का गैप बराबर होता है, गैप मतलब सार्वंतर डी, जो हम डी की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो बराबर आना चाहिए, इन दोनों के बीच का भी गैप बराबर आना, इन दोनों के बीच का भी, इन दोनों के बीच का भी। अगर गैप सबके बीच का बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ये भी में है, तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर अगर बराबर आता है तो इसका मतलब क्या, ये एपी है। अगर एपी होती है तो फिर क्या करना है, उसका सार्वंतर निकालना, वो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इनके 3 और पद निकालने, अब देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो आगे के और पद निकालने 3, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ये भी निकालना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, पहला पद A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा A5, A6, A7, ये निकालने पड़ेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो करते हैं हम अभी, पहले चेक करो ये एपी में है कि नहीं, तो सार्वंतर निकालो। तो अगर हम निकाले सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है तुम्हारा डी, ठीक है। तो पहले लिखते D1, 2 3 निकालेंगे ना, अगर वो सब बराबर होंगे इसका मतलब ये एपी में है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, A2 कितना है 4, माइनस A1 कितना 2, 4 में से 2 गया कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, एक डी निकाला, और डी निकालो, अब निकाल दे D2, इसका नाम 2 दे दो। अब देखो इनके बीच का गैप निकाला, अब इनके बीच का निकालो, ठीक है। तो ये क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, डी ऐसे तो निकालते कि आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करो, ठीक है। तो कितना ये A3 है तुम्हारा 8, माइनस A2 कितना है 4, करो ये कितना आएगा 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो ये गड़बड़ होगी, यहाँ पर डी आ रहा है 2, यहाँ पर डी आ रहा है 4, यानी कि अलग अलग है, यानी कि इनके बीच का गैप बराबर नहीं है। जब गैप बराबर नहीं तो ये पी है ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। इनका भी हम कर लेते, पर करेंगे तो भी बस यहाँ पे काम बिगड़ गया, तो अगला तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख लेंगे, क्योंकि D1 और D2 क्या बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, बराबर करके काट दिया। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये एपी में नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एपी बोलो या समांतर श्रेणी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर, सिंपल। बस अब देखते हैं इसका सेकंड, ठीक है। चेक करो ये एपी में है कि नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। तो हम निकालो सार्वंतर निकालो, तो अगर सार्वंतर बराबर आता है इसका मतलब एपी में है, तो अगर नहीं आता इसका मतलब नहीं है, ठीक है।
तो वो क्या होता है, डी होता है तुम्हारे A2 माइनस A1। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करो, तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2 करो। जब भी बट्टा में संख्या और प्लस माइनस करना होता है तो हम लसब लेके करते थे। इसके बट्टा में कोई नहीं, एक लगाओ, तो 2 और 1 का लसब लेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे 2 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लेना प्लीज। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम आएगा, क्यों? क्योंकि 2 का गुणा 1 से करते तो ये 2 आता है ना। ठीक है, तो ऊपर भी 1 से ही करेंगे, तो 5 एकम 5 का 5 आएगा, सेम आएगा। माइनस का माइनस, 1 से 2 कैसे आया होगा, मतलब 1 के अंदर अगर हम 2 का गुणा करते करें तो 2 आता है, तो ऊपर भी किससे करो 2 से करो, 2 दूनी 4। तो अगर हम इसको करें कितना आएगा, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 बट्टा में 2 का 2। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा प्लस का है, तो हमारा रहेगा प्लस का। प्लस का निशान लगाना कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब निकालो एक और डी निकालो, D2। हर एक के बीच का गैप बराबर है, इन दोनों के बीच का गैप निकाला, तो ये डी क्या होता है, बीच का गैप। इन दोनों के बीच का गैप ये है, इनके बीच का भी गैप ये आना चाहिए, इनके बीच का भी गैप ये आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, वो एपी है। सेम नहीं आया इसका मतलब वो एपी में नहीं है। तो अब की बार क्या करो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है तुम्हारा 3, A3 है तुम्हारा 3 माइनस A2 कितना है 5/2। ये हो गया। बट्टा में संख्या है, माइनस करना है तो लसक ले लो, इसका बट्टा में कोई नहीं तो 1 और 2 का लसक क्या आएगा 2 ही आएगा। 1 से 2 कैसा आया होगा, मतलब 2 से गुणा करे तो 2 आता है ना, तो ऊपर भी 2 से करो, तो 2 तिया 6, माइनस का माइनस। नीचे सेम रहता है तो ऊपर का भी सेम आएगा, तो यहाँ पे 2 सेम है तो ऊपर 5 का 5, क्यों? क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 5 गया तो 1/2। ये हो गया, देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का देखा, ये इन दोनों के बीच का ये। अब इन दोनों के बीच का भी देख लो, अगर देखें इन दोनों का तो क्या है, D3 निकाल लो। D3 निकालो तो क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 में से A3 को माइनस करें। ठीक है, A4 हमारे पास में कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3। बट्टा में संख्या है, हमको करना है तो क्या करो लसब लो, इसके बट्टा में कोई 1 लगाओ, 1 और 2 का लसब कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर का सेम आएगा, तो 7 का 7 आएगा यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे अलग अलग ये चेंज होगा। कैसे होगा, इसका 2 से गुणा करते तो आता है, तो ऊपर भी 2 से करो, तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गए तो 1/2। देखो सब सेम आया, 1/2 1/2 1/2 तीन। इसका मतलब सबके बीच का गैप बराबर है, इसका मतलब गैप बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये भी में है, एक समांतर श्रेणी है, एक खासियत होती है बस। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्योंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, यानी कि ये तीनों क्या है बराबर है आपस में, इनके हर एक के बीच का गैप बराबर है। जब ये गैप बराबर है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये एपी में है, ये एक समांतर श्रेणी है बस। अतः यह एक समांतर श्रेणी है या फिर एपी है, यह एक समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, तो हमने अब देखा कि ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसने हमको क्या बोला कि जब अगर एपी में हो तो क्या निकालो, इसका सार अंतर निकालो, और क्या निकालो, इसके अगले वाले 3 पद भी निकालो। ठीक है, इसके अगले 3 पद क्या होंगे, A5 A6 और A7, ये भी हमको पता करना है। ठीक है, तो डी तो हमने अभी निकाला, कितना आया सारा अंतर, सबके बीच का गैप बराबर आया, कितना आया डी आया हमारे 1/2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है सारा अंतर, ये हो गया आंसर। अब हमको निकालने क्या, अगले 3 पद, अगले 3 पद मतलब क्या, A5 A6 A7। ठीक है, तो करते हैं अभी करते हैं, क्या निकालना हमको, A5 निकालना, यहाँ पे निकाल देंगे A6, यहाँ पे निकाल देंगे A7। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D। ठीक है, ये कितना है 5, तो यहाँ पर आएगा 4D, बस सिंपल। यहाँ पे कितना है 6, तो A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D। यहाँ पे A प्लस इससे एक कम यानी कि 6D, बस। अब मान रखेंगे अंदर और हमको आंसर मिल जाएगा। ए कितना है, एपी का पहला पद ये वाला 2, ठीक है, प्लस 4 का 4, डी का मान हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो लगा लो 1/2, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, इसलिए हमने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, तो 2 का 2 प्लस का प्लस।
ये इसके साथ में कैसे, देखो इसके साथ में बट्टा में है, ये गुणा में 1 के साथ में, ठीक है, इसके साथ में तो भाग में है, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया, ठीक है, 2 और 2 को जोड़ो कितना आ गया, 4 आ गया, ये हो गया, तो 5वां पद हो गया 4, ठीक है। अब निकालो छठा पद, तो ए कितना हमारे पास में 2 प्लस ये 5 का 5, डी कितना हमारे पास में 1/2 ये है, ठीक है, तो 2 का तो 2 प्लस का प्लस, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या करो, ये ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे, तो 5 का 1 से गुना होगा कितना आएगा 5 बट्टा में 2, बट्टा वाली संख्या जोड़ बाकी करनी है, तो क्या करो लसब लो, इसके बट्टा में कोई नहीं, 1, इन दोनों का अगर हम लसब लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 का लसब लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 से 2 कैसा आया होगा, मतलब इसका गुणा अगर 2 से करे तो 2 आता है, तो ऊपर भी 2 से करो, ठीक है, कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे तो आ गया 4 प्लस का प्लस, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर का भी सेम, मतलब ऊपर क्या रहेगा 5 का 5, अब जोड़ दो कितने हो गए 4 और 5 9 बट्टा में 2, ठीक है, दिख जाएगा ये हो गया। अब करो लास्ट, ये कितना हमारे पास में 2 प्लस 6 का 6, डी कितना हमारे पास में, डी है 1/2, ठीक है, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा पे, तो 2 का 2 प्लस का प्लस, ये इससे कट जाएगा, 2 का पहाड़ा बोलो, 2 कम 2 2 3 4 2 3 6, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, तो 2 3 6 3 बार, अब देखो कर लो 2 और 3 कितने हो गए 5, बस ये हो गया सिंपल आंसर, आई बात समझ में, तो देख लो इसके आगे के पद क्या क्या होंगे तुम्हारे, ये हो गया आगे के पद, तुम्हारा आ गया A5 कितना आ गया 4, और A6 कितना आ गया 9/2, और A7 कितना आ गया तुम्हारे 5, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये अगले 3 पद हमने निकाल लिए, सिंपल। तो अब करते इसका थर्ड, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये A3, ये A4, ठीक है, तुमको चेक करना है ये पे है कि नहीं है, तो क्या निकालो, इसके बीच का गैप निकाल लो, तो क्या निकालेंगे हम, सार अंतर पता करेंगे, ठीक है, सार अंतर पता करेंगे, D1 क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, A2 माइनस A1, A2 तुम्हारे कितना माइनस का 3.2 माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस है, अब देखो A1 है इसका भी माइनस है, तो ये माइनस कितना 1.2, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2, ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाना होता है, ठीक है, तो 3.2 में से 1.2 गया तो कितना आएगा, 3.2 में से पहले पॉइंट को सीध में रखना, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो करो -2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 गया तो 2, कितना आया 2.0 लिखो या फिर 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, साइन लगाते बड़े का, इन दोनों में बड़ा देखो, बड़ा ये वाला है 3.2, तो ये किसका माइनस का, तो ये भी तुम्हारा आएगा माइनस का, आई बात समझ में, तो ये हमने क्या निकाला D1, तो हर एक के बीच का गैप बराबर आना चाहिए, इन दोनों के बीच का गैप ये आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का भी गैप यही आना चाहिए, ठीक है, तो निकालते हैं हम D2, तो इसमें क्या करो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 तुम्हारे कितना माइनस का 5.2, अब ये वाला माइनस, ठीक है, इसके बाद में A2 क्या -3.2, क्या है माइनस का 3.2, ये -5.2 का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.2, तो कर लो, ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा, सिंपल है, देखो कुछ नहीं, यही होता, पॉइंट को सीध में रखेंगे तो क्या आएगा 2 में से 2 गया, किधर बचे, कितना बचेगा 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का, तो ये कितना है 2.0, या फिर ये सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं था, ये हो गया D2 ही आया, तो इन दोनों के बीच का तो गैप, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का गैप तो बराबर आया, ये भी -2 और ये भी -2 ही है, -2.0 मतलब -2 ही है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का भी देख लो, ठीक है, इतना सेम आ रहा हमारे, तो ये कर लो D3, तो ये क्या करो A4 माइनस A3,
A4 माइनस A3। तो अगर करें A4 कितना माइनस का 7.2 और माइनस और A3 कितना है ये वाला, तो ये माइनस का 5.3। ठीक है, तो ये क्या कितना आ जाएगा माइनस 7.2 का 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5.3 का 3, 3 नहीं 2 है, 5.2 है, 5.2 है, 5.2। ठीक है, तो कर लो, ये माइनस प्लस क्या होता माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करो, तो इस 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 5 गया तो 2, बड़ा कौन दोनों में बड़ा माइनस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस का 2.0 माइनस का 2.0, ये भी क्या माइनस का 2.0 ही है। आई बात समझ में। तो अगर इनके बीच का गैप बराबर आया, सबके बीच का गैप बराबर आया, सार अंतर हमारा बराबर आया, डी बराबर आया, इसका मतलब क्या ये भी में है। आई बात समझ में। तो ये एक समांतर श्रेणी है, तो हम क्या लिखेंगे अतः ये एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका क्या निकालो, सार अंतर तो हमने निकाल लिया, ये आ गया, और इसके अगले 3 पद भी हमको पता करना है, तो अभी हम कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि क्योंकि इसके तीनों के बीच का गैप बराबर है, यानी कि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, यानी कि हमारा सार अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी है, अतः यह सूची एक एपी है, यह सूची एक एपी है। बस हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, इसने बोला तो इसका सार अंतर निकालो, अभी हमने निकाल लिया, कितना आया था डी आ रहा तुम्हारा माइनस का 2.0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया एक आंसर, ये भी हो गया। ठीक है, अब और क्या निकालना, और इसने बोला कि इसके 3 पद और निकालने, तो 3 पद और क्या होंगे, A4 है, यानी कि हमको निकालना A5, A6 और A7, A6 और A7, ये चीजें हमको निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं, अभी इससे कर लेते हैं। क्या क्या निकालना है, A4 निकालना है ना, A5 निकालना है, जा रही A5, A6 और A7 कर लेते हैं अभी। तो A5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 4D। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D। यहाँ पे क्या बनेगा A प्लस इससे एक कम यानी कि 6D। बस सिंपल है, करो। A का मान हमारे पास में कितना माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 4 का 4, डी का मान अभी हमने निकाला कितना आया 2.0 माइनस 2.0, तो इसका क्या लिखो -2 भी लिखो। ठीक है, 0.0 कोई मतलब नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, तो कर लो -1.2 का 2, 4 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो गुणा था इसलिए साइन से साइन है, यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जोड़ देंगे दोनों को। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कुछ ऐसा है, कैसे जुड़ेगा ये 1.2 है और ये कितना 8, 8 मतलब ये कितना 8.0 है, 8.0 है, पॉइंट पॉइंट को हमने सीधे रखा, फिर ऐसे करेंगे तो जोड़ना है दोनों को, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ दो, 2 का 2 पॉइंट का पॉइंट, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आएगा 9.2, और साइन किसका आएगा, जोड़ बाकी में बड़े का साइन आता है, बड़ा कौन सा है दोनों में 8 बड़ा है ना, किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, ये हो गया। अब करते ये वाला, ए कितना है माइनस का 1.2 प्लस 5 का 5, डी कितना है हमारे पास में माइनस का 2, ठीक है, -1.2 का 2, 5 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, साइन लगाना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बड़े का साइन नहीं आएगा। ठीक है, गुणा में बड़े का साइन नहीं आता, गुणा में साइन से साइन आएगा। ठीक है, जोड़ बाकी में बड़े का साइन आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे और, ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 10 और 1.2 कितना हो गया 11.2। ठीक है, ये जोड़ तो लोगे ना, ऐसे ही मैंने भी किया वैसे। ठीक है, 10 मतलब क्या है 10.0 है ये। ठीक है, 10.0। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा 10 बड़ा इसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, ये हो गया। ए कितना है माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 6 का 6, डी कितना तुम्हारा माइनस का 2, कर लो -1.2 का 2,
6 का 2 से गुणा होगा कितना है, 6 दूनी 12, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, 12 और 1.2 जोड़ो कितना होगा, 12 और 1 13 हो गया, मतलब 13.2 हो गया। अब जो साइन बढ़ेगा आएगा, बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे माइनस का, बस सिंपल। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये हो गया तुम्हारा 5वां पद, ये हो गया 6ठा पद आंसर, और ये 7वां पद। आई बात समझ में? तो अब हम करते हैं इसका चौथा। ठीक है, सबसे पहले पता करो एपी में है कि नहीं है। तो ये चीज होगी तुम्हारे A1 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये चौथा पद। तो निकालो सार अंतर, निकालो सार अंतर से हमको पता पड़ जाएगा कि एपी में है या नहीं है। पहले D1 निकालो, D1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना तुम्हारा माइनस का 6, और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और A1 कितना है माइनस का 10। ठीक है, तो ये माइनस का 10 करो, माइनस का 6 का 6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 का 10, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाओ, 10 में से 6 गया तो 4, बड़ा कौन है दोनों में, प्लस का बड़ा है, तो ये भी आएगा तुम्हारा प्लस का निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये तो इन दोनों के बीच का निकाला, अब इन दोनों के बीच का भी चेक करो, निकालो D2। ठीक है, तो वो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 तुम्हारे कितना माइनस का 2, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये करो, तो ये कितना है माइनस का 6, तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 का 6, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, बड़ा कौन सा, ये बड़ा किसका, प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों के बीच का गैप बराबर आ रहा है, इनके बीच का और इनके बीच का गैप बराबर है, तो इन दोनों का भी देख लो, तो इन दोनों का भी कर देखे तो क्या आएगा D3, तो क्या आएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है तुम्हारे पास में 2, और ये माइनस फॉर्मूले वाला, और A3 कितना माइनस का 2, तो ये तुम्हारा माइनस का 2, 2 का 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का 2, 2 और 2 जुड़ के कितने हो गए 4। देखो सब बराबर आ रहा है, सब बराबर है, सब बराबर, इसका मतलब क्या ये भी है, आई बात समझ में? तो लिख लेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो हमने, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तीनों का गैप बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अतः यह एपी है, अतः यह सूची एक एपी है, यह सूची एक एपी है, एपी है, बस हो गया। अब क्या बोल रहा है ये जब एपी निकल जाती है तो इसका सार अंतर निकालो, और इसके अगले 3 पद भी निकालो। ठीक है, तो सार अंतर तो हमारे ये 4 4 4, सार अंतर तो हो गया तुम्हारे 4, सार अंतर कितना हो गया 4, 4 सार अंतर बोलो या फिर डी बोलो, तो कितना आ गया तुम्हारे 4, तो ये हो गया आंसर एक। अब निकालना अगले 3 पद, यानी 4 पद तो दिए हुए, यानी कि हमको निकालना A5 A6 और A7, A6 और A7, ये चीज हमको निकालनी है, तो अभी निकाल लेते हैं हम 2 मिनट में। तो अभी निकाल लेते हैं A5 A6 और A7। ठीक है, तो हम निकालते A5 A6 और A7। तो A5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस इससे 1 कम यानी कि 4D, इसका A प्लस इससे 1 कम यानी कि 5D, A प्लस इससे 1 कम यानी कि 6D। बस ये कितना हमारे पास है, पहला पद कितना है माइनस का 10, प्लस का प्लस, 4 का 4, D का मान हमने निकाला अभी कितना है 4। ठीक है, D मतलब सार अंतर, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, गुणा के लिए लगा लिया ब्रैकेट, तो माइनस 10 का 10, प्लस का प्लस, 4 चौक कितना होगा 16, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो घटाओ, 16 में से 10 गया कितना बचेगा 6, बड़ा कौन सा है ये प्लस का बड़ा, तो ये भी आएगा प्लस का निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है। ये कितना है हमारे पास माइनस का 10, प्लस का प्लस, 5 का 5, डी की वैल्यू 4, ये हो गया माइनस 10 का 10, प्लस का प्लस, 5 चौक 20, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 20 में से 10 गया तो 10, बड़ा कौन सा प्लस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे प्लस का। बस ये कितना माइनस का 10, प्लस का प्लस, 6 का 6, डी कितना तुम्हारे पास में 4, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा, 10 का 10, प्लस का प्लस, 6 चौक कितना होगा 24, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 24 में से 10 गया तो
14 बड़ा कौन सा, ये बड़ा, इसका प्लस का तो ये भी इसका आ जाए प्लस का, बस हो गया आंसर। आई बस में तो जो कि तुम्हारे आंसर, ये इसके अगले 3 पद हमने निकाल लिए, पद निकाल लिया, सारा अंतर पूछा वो भी निकाल लिया, हो गया काम। तो अब हम देखते हैं इसका 5वां, ठीक है, कर लेंगे आराम से। क्या निकालना, ये भी पता करना ये भी है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ठीक है। अगर AP में होती है तो अगले और पद निकालना, क्या क्या निकालने पड़ेंगे, A5, A6 और A7, वो भी तुमको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर AP में होती है तो पता करो AP में है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले निकाल लो क्या, सार अंतर। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सार अंतर, ठीक है, D1। तो D1 क्या हुआ, इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि A2 माइनस A1। A2 तुम्हारे कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, ये चीज है, ठीक है। अब करो, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो ये तो कट गया, पीछे क्या बच गया, ये तो कट गया, पीछे क्या बच गया तुम्हारे पास में रूट 2, तो ये आया D1। तो अब निकालो D2, इन दोनों के बीच का गैप, सबके बीच का गैप हमारा बराबर आना चाहिए, तो ये क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में कितना है लिख लो, 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस करना है इसको, तो ये कितना है देखो, ये है भैया तुम्हारे पास में 3 प्लस रूट 2, ठीक है। इसका आएगा ब्रैकेट, क्योंकि पूरा माइनस होगा, ये पूरा माइनस होगा, ठीक है। तो अगर हम करें इसको तो कितना आएगा, 3 का 3 प्लस का प्लस 2 रूट 2 का 2। अब देखो माइनस का गुणा इस पूरे के साथ होगा, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3, ये माइनस प्लस क्या होगा, ये भी हो गया माइनस रूट 2 का 2। अब देखो सेम सिस्टम, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 में से 3 गया तो 0, ये चीज तो कट गई। अब देखो ये समझो, और ये कितना 2 रूट 2 है इसका प्लस का, और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे हम, ठीक है। तो ये 2 रूट 2 है और ये एक बार ही रूट 2 है, ये इसका मतलब कि रूट 2 2 बार है और ये रूट 2 एक बार ही है। आई बात समझे, तो 2 बार में से एक बार को घटाएंगे तो कितनी बार बचेगा, एक बार बचेगा। आई बात समझे, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो कितना बचेगा, एक बार रूट 2 बच जाएगा। आई बात समझ, ये हो गया, ये कैसा किया है समझ में आया ना। ये रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है, ये एक बार ही है, तो 2 बार में से एक बार गया तो एक बार बचेगा, बस सिंपल। तो यहाँ पे भी गैप क्या रहा है सेम आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का भी गैप सेम आया। अब इन दोनों के बीच का भी देख लो क्या ये भी सेम आता है चेक करते हैं, तो निकालो D3, क्या निकालो D3, तो वो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ये हो गया। तो क्या आएगा A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 3, ये है, इसमें से माइनस करना है इसको, ठीक है। 3 प्लस कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, पूरा माइनस होगा इसलिए अगर आया ब्रैकेट, तो प्लस का बराबर 3 का 3 प्लस का प्लस 3 रूट 3 का 3। अब इस माइनस का गुणा पूरे के साथ होगा क्योंकि ये पूरा माइनस में, ठीक है। तो ये कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 रूट 2 का 2, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, गया काम से। अब देखो क्या बचा यहाँ पे 3 रूट 3 बच गया और माइनस में है 2 रूट 2, तो सेम पिछले वाले की तरह ही है। 3 रूट 3 कहाँ से लाया, 3 रूट 2 है, ये गड़बड़ की हमने, 3 रूट 2 लिखा हुआ है, 3 रूट 2 लिखा हुआ है, 3 रूट 2 लिखा हुआ है, यही तो A4 में, ये गड़बड़ की। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे है 2, ये है कितना 2 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया। अब देख लो, अब देखो यहाँ पे, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो ये 3 बार रूट 3 2 है, ये रूट 2 कितनी बार है 3 बार, ये रूट 2 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार जाएगा तो एक बार बचेगा, एक बार जब बचेगा तो कितना आएगा, एक बार रूट 2 लिख दिया,
आई बात समझ में? तो सबके बीच का गैप बराबर आ रहा है, सबके बीच का गैप बराबर। जब सबके बीच का गैप बराबर है, इसका मतलब ये क्या, ये भी है, बस हो गया सिंपल। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए क्या हो जाएगी, अतः यह सूची एक एपी है, अतः यह सूची एक एपी है, एक एपी है, बस। जब एपी हो गई तो फिर क्या बोला इसने, इसका सार अंतर निकालो, तो ये सार अंतर तो हमने निकाल लिया, यही है। और इसके अगले 3 पद भी निकालो, यानी कि A5 A6 और A7 निकालो। तो अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं आगे बढ़े, ठीक है। तो इसका डी कितना आया, डी अभी हमने निकाला है, वो आया √2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सार अंतर, हमने निकाल लिया, ठीक है। सार, ये भी तुम्हारा आंसर है। अब निकाल लो आगे वाले 3, तो अभी हम निकाल लेते हैं आगे वाले 3। क्या क्या, A5 A6 और A7। A5 तुम्हारा क्या होगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 4D। ये क्या होगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D। ये क्या होगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 6D। बस कर लो इसको। A कितना हमारे पास में 3, A कितना है 3, प्लस का प्लस, 4 का 4, D कितना आ रहा है √2। ये आ रहा है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करो, 3 का 3 प्लस का प्लस, इन दोनों का गुणा होगा, क्या आएगा, तो यही आएगा सेम, 4√2। ये रूट वाला नंबर है, ये बिना रूट का, तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा आंसर, ये हो गया। ए कितना हमारे पास में 3 का 3 प्लस का प्लस, 5 का 5, डी कितना हमने निकाला अभी √2, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, इसलिए लगाया ब्रैकेट, प्लस का प्लस, 5 का 5, बीच में कोई साइन नहीं, गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, ये आएगा सेम, ठीक है। अब ये दोनों भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये रूट वाली संख्या, ये रूट वाली नहीं है। रूट वाली और नॉर्मल नंबर उनका हम गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कैसे, वो ही सिर्फ पास में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, पर इनकी जोड़ बाकी नहीं होती। ये होगा, ए कितना हमारे पास में 3 का 3 प्लस का प्लस, 6 का 6, डी कितना हमारे पास है √2, ठीक है। 3 का 3 प्लस का प्लस, इन दोनों का गुणा क्या आएगा, ये कहीं सेम आएगा, बस। तो ये जुड़ेंगे नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये 7वां पद, ये 6ठा पद, और ये 5वां पद, हो गया सिंपल। अब करते इसका 6ठा। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा पहला पद A1 A2 A3 A4, चेक करो एपी में है कि नहीं, तो इसलिए निकाल लो क्या, सार अंतर, इनके बीच का गैप निकालो, D1 D2 सब बराबर आना चाहिए। तो D1 निकालते, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, A2 माइनस A1, इन दोनों के बीच का गैप, तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना तुम्हारा 0.22 माइनस 0.2, ये माइनस करना है, तो ये माइनस कैसे होगा, जो ऐसे होगा, ठीक है। 0.22 है, इसमें से इसको माइनस करना, तो पहले जोड़ बागी में क्या करते हैं, पॉइंट वाली जोड़ बागी में पहले पॉइंट लगाओ, तो इसका पॉइंट हमने पहले लगाया, पॉइंट के इधर का इधर, इधर का इधर, इधर क्या 2, तो 2, इधर क्या 0, ये खाली रहेगा चलेगा, ठीक है। और माइनस, तो 2 का 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 में से 0, ये चीज आएगी 0.02, ये आ रहा है तुम्हारे, ठीक है। ये हो गया। अब निकालो D2 निकालो, D2 निकाला तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 तुम्हारे कितना है 0.222, ये, और इसमें से ये माइनस करना, माइनस 0.22, ठीक है। करो, अगर ये माइनस करें तो कितना आएगा, सेम ऐसे करना, ठीक है। 0.222, पॉइंट लगा लो, ठीक है, उसका पॉइंट लगा लो, इधर का इधर, इधर का सिर्फ 0 है, उधर का 2, ये खाली रहेगा चलेगा, ठीक है। माइनस 2 का क्या आएगा, 2 का 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0, तो ये चीज आई, क्या आया 0.002 आया। देखो सेम है क्या, नहीं है सेम, सेम है ही नहीं,
यहाँ पर क्या है 0.02, यहाँ पर 0.002 है, यानी कि ये दोनों नंबर क्या है अलग अलग है। तो हमारा D1 D2 बराबर नहीं है, एक भी गैप बराबर नहीं आया, इसका मतलब एपी में है ही नहीं, बस अगले आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही भी कैंसिल हो गया कि ये एपी में नहीं है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ठीक लिख लेंगे, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर करके काट दिया, जब D1 D2 बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, अतः ये सूची एपी में नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। बस ये हो गया आंसर, सिंपल आया समझ में। तो अब हम करते हैं इसका 7वां, ठीक है, कर लेते हैं आराम से। ये हो गया तुम्हारे A1 A2 A3 और A4, ठीक है। तो चेक करो एपी है या नहीं, तो निकालो सार अंतर, सार अंतर बराबर है, इसका मतलब एपी है, नहीं है मतलब नहीं है। तो पहले इन दोनों के बीच का गैप, तो क्या होगा A2 माइनस A1, A2 तुम्हारे कितना माइनस का 4, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये कितना A1 0 कर लो तो 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा -4 का 4, ये हो गया। अब निकालो D2, D2 मतलब इन दोनों के बीच का गैप चेक करो, ये भी सेम आना चाहिए। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है तुम्हारा माइनस का 8, ये माइनस और ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है। A2 कितना माइनस का 4, माइनस का 4, तो -8 का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाओ 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये माइनस का बड़ा है, तो ये भी आएगा माइनस का, बस ये आया। अब निकाल लो D3, D2 मतलब इन दोनों के बीच का भी गैप, तो A4 माइनस A2, A4 माइनस A3, A4 कितना है तुम्हारे माइनस का 12, माइनस ये कितना है A3 माइनस का 8, करो -12 का 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 का 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, बड़ा कौन सा है, ये माइनस का बड़ा है, तो ये किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। सेम आ रहा है, तीनों क्या हमारे पास में सेम है, जब तीनों सेम है इसका मतलब क्या है ये एपी में है, इनके बीच का गैप क्या बराबर है, जब गैप बराबर होता है तो वो एपी में होता है। तो लिख लेंगे हम, क्योंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3, इसलिए क्या होगा, अतः यह एक ही है, अतः यह एक एपी है, बस हो गया सिंपल। और क्या करो, इसका सार अंतर निकालो, एपी होती है तो सार अंतर निकालो, और अगली 3 पद और निकालो, ठीक है। तो इसका सार अंतर तो क्या आ गया, ये आएगा माइनस का 4, सार अंतर आ गया तुम्हारे, डी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। और बोल रहा है इसके अगले 3 पद भी निकालो, ठीक है, तो अभी निकालते हैं इसके अगले 3 पद। तो निकालते हैं इसके अगले 3 पद, ठीक है, 4 तक है, यानी कि हमको क्या निकालना है A5 A6 और A7। A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D, इसका बनेगा A प्लस 5D, इसका बनेगा A प्लस 6D, इनसे एक का, ठीक है, ये हो गया। A कितना हमारे पास में 0 प्लस 4 का 4, D का मान हमने कितना निकाला माइनस का 4, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणा, ठीक है, गुणा किया 0, 4 का गुणा 4 से होगा कितना आएगा 16, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो कितनी क्या आ गया हमारे पास माइनस का 16, ये हो गया आंसर एक 5वां पद। और छठा निकालो, ए का मान कितना 0 प्लस 5 का 5, डी कितना हमारे पास है माइनस का 4, तो ये 0 तक कोई मतलब है नहीं, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 5 चौक 20, साइन किसका आएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, गुणा करते ना, गुणा में साइन से साइन आएगा, ठीक है, ये हो गया। ए कितना 0 प्लस 6 का 6, डी कितना माइनस का 4, 0 का कोई मतलब नहीं है, करो इन दोनों का गुणा करो, ब्रैकेट मतलब गुणा, 4 का 6 से गुणा करेंगे चॉइस आएगा, साइन लगाओ, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आएगा माइनस का साइन, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये 7वां पद, ये छठा पद और ये 5वां पद हो गया सिंपल। अब करते इसका 8वां, अभी करते हैं। ये हो गया तुम्हारे A1 A2 A3 A4, चेक करो निकाल लो सार अंतर, सार अंतर अगर हम निकाले
D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इन दोनों के बीच का गैप, तो A2 कितना है तुम्हारे पास में, माइनस का 1/2, माइनस का माइनस A1 कितना है, ये भी तुम्हारे सेम ही है, माइनस का 1/2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, ये तो माइनस है इसका, ये माइनस है फॉर्मूले का, तो करो माइनस का 1/2 कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2, ये माइनस की चीज है प्लस की, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, देखो दोनों सेम चीज है, तो सेम में से सेम माइनस होता है तो आंसर क्या आता है 0, जैसे 5 में से 5 जाएगा आंसर क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 0, ठीक है। अब निकालो D2, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है तुम्हारे पास, माइनस का 1/2, माइनस ये A2 कितना है, ये भी माइनस का 1/2 है, ठीक है, तो कर लो, माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, सेम चीज आ गई, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो घटाएंगे 1/2 में से 1/2 गया तो 0, निकालो D3 निकालो तो क्या आएगा, A4 माइनस, इन दोनों के बीच का गैप, A4 माइनस A3, तो A4 कितना, माइनस का 1/2, माइनस ये माइनस का 1/2, कर लो माइनस का 1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2, सेम चीज है, माइनस प्लस माइनस, इसमें से गया तो 0, डी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, डी क्या है 0 0 पर है तो बराबर, सबके बीच का गैप क्या है 0 आ रहा है बराबर है, जब गैप बराबर है इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में हो जाएगा, बस लिख लेंगे, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए क्या होगा, अतः ये एपी है, अतः यह सूची एक एपी है, यह सूची एक एपी है, बस हो गया। अब देखो, तो इसका सारवंतर निकालो, सारवंतर तो क्या आ रहा है बी 0 आ रहा है, ठीक है, लिख लेंगे सारवंतर कितना होगा तुम्हारे, सारवंतर डी बराबर है 0, आंसर ये, तो क्या करो इसके अगले 3 पद भी निकालो, अगर एपी होते तो निकालने पड़ेंगे, तो अभी करते हैं हम इसको, तो अभी निकालते हैं इसके आगे वाले 3 पद, 4 पद तक हमको पता है, तो अगले 3 पद क्या होंगे, A5 A6 और A7, वैसे हमको पता देखो बीच में कोई गैप है नहीं, तो सेम का सेम आ रहा, तो ये भी क्या आएंगे माइनस का 1/2 ही आएगा, ठीक है, फिर भी कर लो क्या बनेगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D हो जाएगा, A का मान कितना, माइनस का 1/2 प्लस का प्लस 4 का 4, D का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, तो माइनस 1/2 का, तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है, 4 का 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 0 मतलब नहीं, क्या आया 1/2 आया, बस यहाँ पे क्या होगा, ए का मान माइनस का 1/2 प्लस का प्लस 5 का 5, डी कितना हमारे पास में 0, 1/2 का 2, 0 का किसी से भी गुणा होगा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 0, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2 माइनस का प्लस, ये आंसर, ये आंसर, और ये भी कर लो, ये कितना माइनस का 1/2 प्लस का प्लस 6 का 6, डी का मान 0 माइनस 1/2 का 2 प्लस का प्लस 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, बस 0 आ गया, 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया तुम्हारे पास में आंसर, सिंपल एकदम इजी है। तो अब हम देखते हैं इसका नम्मा, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा A1 A2 A3 और A4, तो चेक करो ये एपी में है कि नहीं, तो देखो तो इनके बीच का गैप बराबर है क्या, नहीं है, वैसे ही हमको दिख रहा है इनके बीच का गैप बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एपी में नहीं होगा, सीधी बात है, सारा अगर हम निकाले तो बराबर आना चाहिए, तो निकालो, इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया, अब निकालो D2, इन दोनों के बीच का गैप तो क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3, 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6, देखो गैप बराबर नहीं है, गैप अलग अलग है, जब गैप अलग अलग हो गया इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो लिख लेंगे हम, क्योंकि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, यह एक
ए पी नहीं है। बस ये हो गया आंसर, सिंपल। अब हम देखते हैं इसका 10वां। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ये हो गया तुम्हारे A1 A2 A3 A4। चेक कर लो सारवंतर बराबर है या नहीं। सारवंतर D1 निकालते क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A माइनस A1 कितना है A बराबर 2A में से A गया, 2A थे उसमें से एक A गया, तो कितना बचेगा, एक A बच जाएगा। ये हो गया। अब निकालो D2 यानी कि इन दोनों के बीच का गैप, तो वो क्या होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 कितना है तुम्हारे पास 3A माइनस A2 कितना है 2A। देख लो 3A में से 2A गया, 3A थे उसमें से 2A गया, तो एक A बचा, सीधी बात है, एक A बचा। अब निकालो इन दोनों के बीच का गैप D3, तो वो क्या है तुम्हारे A4 माइनस A3। A4 कितना है 4A माइनस A3 कितना है 3A। 4A में से 3A गए, 4A थे उसमें से 3A चले गए, तो पीछे बचा 1A। बस क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं सब, यानी कि हम बराबर, इसका मतलब ये भी में है, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः ये एक ही भी है, अतः यह सूची AP में है, AP में है। बस ये हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या करो, इसका सार अंतर निकालो। तो इसका सार अंतर तो ये कितना आ रहा है, गैप कितना आ रहा है, D A आ रहा है, D की वैल्यू क्या आ रही है, A आ रही है। सार अंतर इसका क्या हो गया, सार अंतर तुम्हारे हो गया D का मान हो गया A। ए का गैप है, ठीक है, ए का गैप है, ये हो गया आंसर। तो क्या करो, इसके अगले 3 पद भी निकालने, यानी कि A5 A6 और A7 भी निकालना। अभी निकालते 2 मिनट में। तो अभी निकालते इसके A5 A6 और A7। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे A5 A6 और A7। तो ऐसा हमको दिख रहा है, देखो ये कितना A था, ये 2A हो गया, 3 हो गया, 4 है, तो अगला क्या गया 5 है 6 है 7 है, ये आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से लिखने से लिख लो, फॉर्मूले से A प्लस 4D। ए का मान कितना है, ए का A1 का मान ए ही है, प्लस 4 का 4, डी का मान भी कितना है ए, डी का मान भी कितना है ए, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा नहीं है, 4 है और एक कितना हो गया 5 है, ये हो गया आंसर। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 5D, इससे एक कम डी। ठीक है, ए का मान कितना है ए, सेम ये, प्लस 5 का 5, डी का मान कितना है ए, तो कितना हो गया ए और 5 ए कितने हो गया 6। बस 5 ए ये थे, एक ये है, यानी कितना हो गया 6 हो गए। ए प्लस इसके लिए क्या बनेगा 6D। ठीक है, ए का मान कितना है ए ही है, प्लस का प्लस 6 का 6, डी का मान भी कितना है ए ही है, तो 6 और एक ये कितना हो गया 7 ही। बस ये आंसर, सिंपल है, हो गया। अब देखते हैं इसका 11वां, अभी चेक करते हैं इसको। तो ये हो गया तुम्हारा A1 A2 A3 A4। चेक करो क्या बराबर है या नहीं है, सारवंतर D1 निकालो। तो क्या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A। ठीक है, तो A स्क्वायर में से A माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते, ये चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये आएगा बस। अब यहाँ पे देखो तो निकालो D2, ये इन दोनों के बीच का था, इन दोनों के बीच का निकालो, तो क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है ए की घात 3 माइनस ये कितना है ए की घात 2, तो ये चीज माइनस नहीं होती। आई बात समझ में, क्योंकि ये घात 3 वाला है, ये घात 2 वाला है, अगर दोनों घात सेम होती ना तो फिर हो जाता। आई बात समझ में, तो ये चीज अलग आ रही है, यहाँ पे गैप अलग है, ये अलग है, दोनों के बीच में फर्क है, इसका मतलब ये भी क्या है एपी में नहीं होगी, क्योंकि हमको दिख रहा है कि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, नहीं है। ये हो गए तुम्हारे आंसर, सिंपल है। अब देखते हैं इसका 12वां। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब देख लो इनके बीच का गैप बराबर है या नहीं है, तो निकाल लेते हैं हम क्या सार अंतर। अगर हम सार अंतर निकाले D1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है रूट
8 माइनस A1 कितना है √2, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो देखो इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको हमने टुकड़ों के रूप में लिखा, ठीक है। टुकड़े कैसे किए, गुणनखंड विधि से ये ऐसे किए, ठीक है, ऐसे 2 का इसमें 8 में भाग 4 बार, 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 का भाग 1 बार, कुछ ऐसे किया, ठीक है। तो माइनस में क्या है √2, जब भी जोड़ी बन जाती है रूट के अंदर, जब भी जोड़ी बनती है तो उसमें से एक बाहर आता है, यहाँ पे जोड़ी बनी तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 1 2 बाहर आया तो अंदर ये अकेला बचा, तो ये हो जाएगा कुछ अकेला बचा वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। और √2 का 2, यहाँ पे देखो ये है 2 √2, यानी कि 2 बार √2 है, ये √2 कितनी बार है 2 बार है, और ये 1 बार ही है, तो 2 बार में से 1 बार गया तो कितनी बार बचेगा 1 बार बचेगा, सीधी बात। ये हो गया हमारे पास में D1, ऐसे कैसे निकालो D2, D2 क्या होगा इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास में रूट में 18 माइनस A2 कितना है √8, ठीक है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखा तो 18 को ऐसे तोड़ दो, और तोड़ दो क्या आएगा 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, कुछ ऐसा बन रहा है ना, क्या बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 2, ये बन रहा है माइनस √8 को हमने क्या लिखा, √8 को हमने ये बना दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा, 2 √2 बन जाएगा, √8 का ये बन जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो यहाँ पे जो इसका जोड़ी बन रही है ना, जब इसकी जोड़ी बन रही है, जिसकी जोड़ी बनती है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 बार आया, इसकी नहीं बनी तो ये अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये रहा माइनस, आगे सेम का सेम लिख लिया। अब देखो ये √2 कितनी बार है 3 बार है, ये √2 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार गया तो 1 बार बच जाएगा, बस आई बात समझ, यानी कि √2 1 बार बच गया, ये आ गया सिंपल। यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो इन दोनों के बीच का भी सेम आ जाएगा जो वो भी करते हैं। तो D3 यानी कि A4 माइनस A3, तो कर लो A4 कितना है तुम्हारे पास में √32 माइनस √18, ठीक है। तो 32 को करके देखो, 32 का क्या क्या आएगा, अगर करें तो 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का 1 बार, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। देखो तो ऐसे टुकड़े होंगे, तो यहाँ पे ये एक जोड़ी बनी, जोड़ी बनती है तो एक बाहर आता है, ठीक है। तो इन जोड़ी बनती है यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पे भी जोड़ी बनती है यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, पर ये 1 2 की जोड़ी नहीं बनेगी, तो ये 2 तो 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 2 बाहर आएंगे, ये कैसे आएंगे गुणा में आएंगे, तो 2 इंटू 2 4, तो मतलब 4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ये 2 अकेला रह गया ना अंदर, ये हो गया अंदर, ठीक है, माइनस का माइनस, और √18 के हमने टुकड़े करके अभी लिखे, ये बन रहा है इसका, क्या बन रहा है ये 3 √2 बन रहा है, बराबर। ये √2 कितनी बार 4 बार, ये √2 कितनी बार 3 बार, तो 4 बार में से 3 बार गया तो 1 बार बच जाएगा, यानी कि √2 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है गैप बराबर आ रहा है, गैप बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी में है, आई बात समझ में। तो हम लिख लेंगे इनके बीच का गैप क्या बराबर है, तो लिख लेंगे क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए क्या होगी, अतः यह सूची एक AP में है, यह सूची AP है, AP है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे आंसर। और क्या निकालना, और निकालना था इसमें सारवंतर, सारवंतर कितना आ गया अभी हमने निकाला, सारवंतर तुम्हारा आ गया डी का मान कितना है √2, ठीक है, ये हो गया आंसर। और क्या करना है, अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद निकालो, तभी निकालते इसके अगले 3 पद, 4 पद तक दे रखा है तो निकालेंगे A5 A6 और A7, फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D, ए का मान कितना है √2 प्लस 4 का 4, डी का मान कितना है √2, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुणा में है, तो √2 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा सेम, ठीक है। अब देखो ये 4 बार √2 है, ये 1 बार है, तो 4 बार और 1 बार कितना हो गया 5 बार हो गया, मतलब 5 √2, ये बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, इसका क्या बनेगा A प्लस
इससे 1 कम यानी कि 5d, इसके लिए a प्लस इससे 1 कम यानी कि 6d, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। a का मान कितना है √2 प्लस 5 का 5, d का मान कितना है √2, 5 बार √2, एक बार √2, कितनी बार हो गया 6 बार √2, ये हो गया आंसर। a का मान कितना है √2 प्लस 6, d का मान √2, 6 बार √2, एक बार 6 और ये कितना हो गया 7 बार, ये हो गया आंसर, सिंपल बस इजी। अब देखते हैं इसका 13वां, ये हो गया A1 A2 A3 A4, चेक कर लो, निकाल लो सारा अंतर, सेम है तो AP है वरना नहीं है। निकालेंगे D1, क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 माइनस A1 कितना है √3, ठीक है। रूट वाली और रूट के नंबर अलग अलग हो, अंदर के नंबर अलग अलग हो तो फिर ये ऐसे माइनस नहीं होते, ठीक है। और इसके अगर हम टुकड़े करें तो भी वो जोड़ी बन के बाहर नहीं आते, अगर इसके टुकड़े करें तो क्या बनेंगे 2 × 3 बनते हैं, ठीक है। 6 के अगर टुकड़े करेंगे क्या बनेंगे 2 × 3 यानी कि 2 3 कितना आएगा 6 आएगा, तो इसमें जोड़ी नहीं बन रही, इसका मतलब बाहर भी नहीं आएगा, आई बात समझ में। तो इसमें से ये माइनस नहीं होगा। जब ये माइनस प्लस कब होता है जब रूट के अंदर चीजें सेम होती है, तो चीजें अलग अलग है, ठीक है। जब भी चीजें अंदर की अलग अलग हो रूट के अंदर की, तो उनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते बस। तो ये चीज और आगे सॉल्व भी नहीं होगी, ये आ गया, ठीक है। ऐसे कैसे D2 निकालो, तो D2 क्या आएगा, ये इन दोनों के बीच का था, इन दोनों के बीच का निकालो अब, A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास में √9 माइनस A2 कितना है √6, ठीक है। अब करो, ये भी अलग अलग है तो ये भी नहीं होगा, तो इसके टुकड़े कर दो, इसके तो बन जाएंगे 9 है ना, 9 के टुकड़े कर क्या होगा 3 3 9, 3 1 3, इसका तो बन जाएगा, जोड़ी बनती है, यहाँ से 3 बार आएगा, यहाँ से क्या होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 3, तो यहाँ पे जोड़ी बन गई तो एक 3 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, तो इसकी जोड़ी नहीं बनती, 6 की जोड़ी नहीं बनती, तो कितनी बार रहेगा 3 बार, 3 का 1 बार, कुछ ऐसे टुकड़े बनते हैं। तो ऐसे टुकड़े बनेंगे इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, आई बात समझ में। अंदर जोड़ी बनेगी तो ही बाहर आएगा, तो जोड़ी इसकी बन ही नहीं रही तो ये तो अंदर रहेगा ऐसा कैसे, तो ये कुछ ऐसा कैसे ही रहेगा बस। और ये रूट वाला, ये रूट वाला नहीं है, तो ये चीजें प्लस माइनस नहीं होती, तो ये चीजें क्या अलग अलग है, जब ये अलग अलग है इसका मतलब क्या डी का मान बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, तो लिख लेंगे क्योंकि D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः ये एक AP नहीं है, अतः यह सूची AP में नहीं है, बस ये हो गया आंसर, सिंपल। देखते हैं इसका 14, अभी करते इसको A1 A2 A3 A4, निकाल लेंगे अभी हम इसका सारांतर, क्या होगा सारांतर निकालो अभी D1, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है तुम्हारे 3 की घात 2 माइनस 1 की घात, ये हो गया, ठीक है। 3 की घात 2 मतलब 3 का गुणा 3 से करना है, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। 3 का गुणा 3 से करना माइनस, इसका मतलब होता है 1 का गुणा 1 से करना, 3 का गुणा 3 से होगा 9 आएगा, माइनस 1 का 1 से गुणा होगा 1 आएगा, तो 9 में से 1 गया तो 8, ये आएगा, ठीक है। घात 2 का मतलब उसका उसी से 2 बार गुणा करना, जैसे घात 2 मतलब 7 का गुणा 7 से करना, ठीक है। घात 3 होती है मतलब 3 बार गुणा करना, अगर ऐसा होता है 7 की घात 3 तो इसका मतलब क्या होता है 7 × 7 × 7, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D1 निकाला तो D2 निकालो, इन दोनों के बीच का गैप A3 माइनस A2, A3 कितना है तुम्हारे पास में 5 की घात 2 माइनस A2 कितना है 3 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है 5 × 5, ठीक है। घात 2 मतलब 2 बार गुणा करना उसी संख्या का, इसका मतलब 3 × 3, घात 2 मतलब 3 का गुणा 2 बार, ठीक है। तो 5 का गुणा 5 से होगा 25, माइनस 3 का गुणा 3 से होगा 9 आएगा, 25 में से 9 गए कितना बच जाएगा तुम्हारे पास में 16, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम सेम है क्या अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है AP में नहीं है, सीधी बात बस, क्योंकि हमने देख लिया D1 और D2 क्या है बराबर नहीं है, बराबर करके काट दो, इसका मतलब बराबर नहीं है, अतः ये सूची एक AP नहीं है, तो यह सूची AP में नहीं है, AP में
नहीं है। ये हो गया आंसर, सिंपल। तो अब हम करते हैं 15वां, इसका लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा A1 A2 A3 A4। निकाल लो सारा अंतर, चेक करो सेम आता है या फिर नहीं आता। तो क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 तुम्हारा कितना है, 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। 5 की घात 2 मतलब 5 का गुणा 5 से करना, कितना आ जाएगा 25, माइनस 1 की घात 1 2 मतलब 1 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा 1। 25 में से 1 गया तो कितना आएगा 24, या अब निकालो D2। D2 मतलब इन दोनों के बीच का गैप, तो वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 तुम्हारे पास में कितना, 7 की घात 2 माइनस A2 कितना, 5 की घात 2। 7 की घात 2 मतलब 7 का गुणा 7 से करना, ठीक है। तो 7 7 कितना आएगा 49, माइनस 5 की घात 2 मतलब 5 का 5 से गुणा, 5 5 25। तो ये करो माइनस, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, इसमें से ये जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 24 ही आएगा, सेम आएगा। आई बात समझ में, ये आएगा। एक देखो यहाँ पे तो सेम आ रहा है, D3 भी निकाल लो। तो D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास में 73 माइनस A3 कितना है 7 की घात 2। 7 की घात 2 तो ये आ जाएगा 7 की घात 2 मतलब कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 7 49 बराबर। ये करो माइनस, सेम आता है या फिर नहीं आता, चेक करो। ये 50 है, 60 70 20 और 23 और एक 24 सेम आ रहा है, ये भी आई बस समझे। तो सारा अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी में है, सीधी बात है। आई बस समझे, क्योंकि हमने चेक किया तो क्या रहा, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। जब ये चीज है इसका मतलब ये भी में है, अतः यह सूची AP में है। बस ये हो गया आंसर। अगर AP में होता है तो उसका सार अंतर निकालो, तो सार अंतर हमने निकाल लिया, ठीक है। कितना आ रहा है 24, तो इसका सार अंतर है तुम्हारे 24। E का मान कितना हो गया 24, ये हो गया आंसर। ये निकालो और क्या करो, इसके अगले 3 पद भी निकालो, यानी कि A4 है, A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं। तो अभी निकालते हैं हम इसके अगले 3 पद, यानी कि A5 A6 और A7। तो A5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस इससे एक कम यानी कि 4D, इसका A प्लस इससे एक कम यानी कि 5D, यहाँ पर A प्लस इससे एक कम यानी कि 6D। कर लो, A का मान कितना है 1 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। 4 का 4, D का मान हमारा कितना है 24, ठीक है। बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा करेंगे इसलिए लगाया ब्रैकेट। 1 की घात 2 मतलब 1 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस 4 का 24 से गुणा करो, कितना आ जाएगा तुम्हारे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 96, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 97। ये हो गया आंसर 5वां पद। अब निकालो 6ठा पद। A का मान कितना आ रहा है, 1 की घात 2 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। 5 का 5। D का मान कितना है 24 है, तो करो 1 की घात 1 मतलब 2 मतलब 1 ही आएगा। इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारे 24 का 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 2 10 और 2 12, कितना आ गया 120। तो ये कितना हो गया 121। आंसर सिंपल। यहाँ पर A का मान कितना, 1 की घात 2 प्लस 6 का 6, D का मान 24। 1 की घात 2 मतलब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 6 और 24 का गुणा करो, कितना आएगा, ये हो गया 24 2 6 12 13 14, कितना है 144। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 145। बस ये हो गया आंसर, सिंपल। अगले 3 पद भी हमने निकाल लिए। तो ये हमारी प्रश्नावली हो गई खत्म। आया समझ में, सिंपल।